चलिए हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। वन टू हो गया था, वन थ्री आप देख लेना। अब आ जाइए सीसी डिस्कनेक्शन पर। सो सीसी डिस्कनेक्शन में क्या, जैसे सीएस डिस्कनेक्शन सो वैसे सीसी डिस्कनेक्शन है। तो सीसी डिस्कनेक्शन में आइए, देखिए R1 R2। यार आते रहते हो तुम लोग, जो है एक ही बार आ जाओ जिसको आना है। नहीं तो ये सीसी डिस्कनेक्शन में देखिए यहाँ पर, ये देखिए वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन। तो जहाँ सीसी था, जहाँ सीएक्स था, वहां पर एक्स ग्रुप था। एक्स मतलब मैंने बताया था कि हेलो ग्रुप हो सकता है, और OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पर सी से सी मतलब आर मतलब क्या, मेथिल ग्रुप। तो सी से सी ग्रुप लगा, यहाँ पर डिस्कनेक्ट किया। तो डिस्कनेक्ट किया तो R माइनस प्लस R1 R2 COH प्लस। तो यहाँ पर R जब निगेटिव के साथ निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन छोड़ दिया। वो पॉजिटिव आयन यहाँ दिखा रहा है, R इक्वल टू R1 R2 डबल बॉन्ड लो। ये तो क्लियर हो गया। कौन बताएगा इसको? एक एक करके बताते रहो, थोड़ा देखिए कल क्लियरिटी है कि नहीं है। ये बताइए गौरी, यस सर। ये बताओ बेटा। तो ये सर CX पहले सर बताओ, CC और CX में क्या डिफरेंस है? हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द CC एंड CX डिस्कनेक्शन? इन वन लाइन यू कैन एक्सप्लेन दैट। सर इन सी एक्स डिस्कनेक्शन सर फंक्शनल ग्रुप सर एक्स डिस्कनेक्ट होता है सर, बट सी सी डिस्कनेक्शन में सर आर यानी कि सर मतलब सर आर यानी कि मेथिल या फिर एथिल ग्रुप जो है वो डिस्कनेक्ट होता है कार्बन से। वो मतलब या कार्बन डिस्कनेक्ट होगा, वो यस सर। फंक्शन इसमें कार्बन कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। अब यस सर। आगे देखो क्या डिस्कनेक्ट होगा, क्या बनाया। सर आगे सर आर ग्रुप सर डिस्कनेक्ट हो गया है सर। ओ सर ओ एच के पास सर कार्बन के पास सर पॉजिटिव आयन है सर, वहाँ से सर हाइड्रोजन एटम से सर निकलेगा तो सर वहाँ पर ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव सर बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी कीटोन बन जाएगा। मतलब जो जैसे CX में था उसी तरह CC में था, बस ये अंतर यस हो गया, सर। वहां पर X निकला और यहाँ पर C निकला। इज इट ओके? सर ठीक है। उसी तरह देखिए ये सेम ग्रुप है, ये सेम ग्रुप अगर एक्सप्लेन करना होगा तो R और CH2 R1 OH, यहाँ पर भी CC निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर CC निकालना है तो R माइनस हो गया है, और ये कौन बताएगा? सर इपॉक्साइड बन इपॉक्साइड कैसे बना? वहां पर R निकला तो वहां क्या छोड़ दिया? R माइनस सर निकला तो, पॉजिटिव पॉजिटिव छोड़ दिया। और यहाँ से H निकला तो क्या छोड़ दिया? सर निगेटिव। तो एक बॉन्ड बना लेगा, सर एपॉक्साइड बन गया, ठीक है। फिर उसी तरह नेक्स्ट लाइन में इसी तरह। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। यहाँ पर क्या निकल रहा है, R प्लस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आर प्लस। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि प्लस भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। कार्बन सर प्लस निकल सकता है। कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होता नहीं बेटा, कि होता है? गौरव, नदीम, कोई सुन पा रहा है? कहाँ चले गए तुम लोग? सर है सर, बट आवाज सर बहुत कट के आ रही है सर। अच्छा, आवाज कट जी गया। सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, तुम लोग की मेरे पास आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि जब कार्बन कार्बन में तो जो ब्रेक होगा वो तो हो सकता है दोनों तरफ हो सकता है, किसी एक तरफ होगा? सर दोनों तरफ हो सकता है, क्योंकि सर ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है सर। हाँ, इसीलिए यहाँ पर दोनों तरफ हो रहा है, इसीलिए एक बार R प्लस दिखाया और एक बार R नेगेटिव दिखाया, क्योंकि यहाँ पर नहीं। अगर लेकिन CX में क्या होगा?
निगेटिविटी डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, तो जब ब्रेक होगा कौन सा होगा, एक्स किस फॉर्म में होगा जब ब्रेक होगा तो सर निगेटिव फॉर्म में होगा। तो ये चीज इसीलिए ये डिफरेंसेस यहाँ दिखा दिया है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। और यहाँ पर सिंपल रिएक्शन देगा। अब यहाँ पर आओ तुम लोग 11cc। अब 11cc का क्या सेंस है, सीसी तो ठीक है लेकिन वन पोजीशन पर ही कार्बन कार्बन डिसोसिएशन होगा सर। है सर वन पोजीशन पर ही मतलब वन वन कार्बन पर ही कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा सर। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल जो 4 नंबर दिया, इसका एनालिसिस कर रहा है, तो ये कार्बन कार्बन के एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इसको बोला सीसी डिसकनेक्शन। तो अब जब कार्बन कार्बन का ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर MgBr आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया, ये कैसे हुआ? तो जब कार्बन से डिसोसिएट हुआ तो हाइड्रोजन जैसा डिसलोकेट हुआ सर। हाइड्रोजन का H+ निकला, वहां पर चार्जेज हो गया, प्लस निकला तो ऊपर निगेटिव चार्ज हो गया, वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो जो निकला ग्रुप निगेटिव की साइड पे दिख रहा है, निगेटिव के निकला तो यहाँ पर MgBr आ गया, और MgBr पर क्या चार्ज रहा होगा सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, तभी उसके निगेटिव चार्ज से कनेक्ट हो गया होगा। तो ये हो गया, इसका एनालिसिस किया। अब इसका सिंथेसिस उसको करना है, तो सिंथेसिस के लिए उसने क्या ले लिया, यही कंपाउंड ले लिया जैसा पहले निकलता था, ये कंपाउंड ले लिया जिसपे MgBr लग रहा है। फिर Mg से इसको फिर डिस्कनेक्ट किया, Mg लगाया तो MgBr हो गया। फिर ये चीज आपको याद करना है। अब हमें टारगेट मॉलिक्यूल 4 बनाना है, तो यहाँ पर ये Me2CO क्या है, एसिटिल ग्रुप है सर। एसीटोन ग्रुप है, CH3CH एसीटोन है, तो टारगेट मॉलिक्यूल बन गया। तो ये सिंथेसिस भी आपको जानना है हमको कि कैसे सिंथेसाइज होगा, कैसे जो डिस्कनेक्शन तो जानना है। अब यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया, अब देखिए यहाँ मिक्स दिखा दिया। मिक्स क्या दिखा दिया, यहाँ सीसी डिस्कनेक्शन नहीं है तो CO डिस्कनेक्ट है। तो CO डिस्कनेक्शन के लिए आप यहाँ पर अब जब इस तरह का कोई एग्जांपल दे देगा तो आपको दिखाना पड़ेगा सीसी डिस्कनेक्टिंग ऑफ एस्टर रिवेलन एल्कोहल एंड फर्दर सीसी डिस्कनेक्शन। तो देखिए इसमें दोनों ग्रुप हो गया। पहले क्या हो गया, CS डिस्कनेक्ट किया, क्या किया, CS डिस्कनेक्ट किया। तो CS डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या किया, O और C का बॉन्ड ब्रेक कराया, और फिर जब ये यहाँ पर आ गया तो इसको CC कराया, CC कराया। अब बताओ तुम लोग ये क्यों नहीं कराया, ये OH क्यों नहीं कराया, NMe क्यों नहीं कराया, क्यों PH करा रहा है? सर क्योंकि सर OH और NMe सर फंक्शनल ग्रुप है सर, यहाँ पर CC डिस्कनेक्शन हो रहा है, इस वजह से PH को सर निकाल रहे हैं। PH को रिमूव किया। अच्छा, PH को रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्ट बना, अब प्रोडक्ट बनने के बाद ये प्रोडक्ट बन गया, बनेगा भी क्योंकि डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो सब हम बता चुके हैं। अब देखो 1,3 कर दिया, तो 1,3 क्यों किया, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप उसने फंक्शनल ग्रुप मान गया, और 1 2 3 तो 3 कार्बन पर उसने डिस्कनेक्ट किया, ठीक है। तो 1,3 डिस्कनेक्ट कर दिया, तो एक कंपाउंड माने एक ही कंपाउंड में आपने CX भी देख लिया, CX में 1,1 देख लिया और 1,3 भी देख लिया, तो तीनों डिस्कनेक्शन यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। आगे चलो, ये तो तुम लोग देखो कहे थे कि आके कौन आ रहा, आज कोई आ रहा, ले जाएगा आज आके? ये सर हम आ जाएंगे अभी 1 बजे के बाद। आ जाना बेटा, ले जाना। अब देखो ये CBr हो गया। अब CBr में मतलब ये CC हो गया, यहाँ पर CX हो गया, दोनों डिस्कनेक्शन हो गया। यहाँ देखियो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो देखियो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अब देखिए डिफरेंसेस कैसे है। देखिए इसीलिए कहा कि मैं सभी फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे। कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, जिस फंक्शनल ग्रुप में कोई हेलो ग्रुप लगा हुआ है, N लगा हुआ, ऑक्सीजन लगा हुआ, कोई निगेटिव ग्रुप लगा हुआ। देखो यहाँ पर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर CH डिस्कनेक्शन नहीं हो सकता। क्यों, बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैविंग द कार्बन, सो दैट विल बी द CC डिस्कनेक्शन। इसीलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जब डिस्कनेक्ट कर रहा CC डिस्कनेक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर Br को जब डिस्कनेक्ट कर रहा तो कह रहा कि CBr हो गया, मतलब कि CS डिस्कनेक्शन होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर लाइक दिस। इसके एनालिसिस किया तो ये कंपाउंड बन गया। कंपाउंड कितना किया, NH2 बन गया, माने एनिलीन बना हुआ 3 मेथिल ग्रुप का, कहो कि पैरामेथिल एनिलीन हो गया। तो इसको सिंथेसिस करना, सिंथेसिस आसान है, इसको आप फंक्शनल ग्रुप को आपको देखना पड़ेगा। अब देखो 1,1 के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए 1,2, और 1,2 का आप एक अच्छा सा एग्जांपल मैं देख रहा हूँ। ये देखो 1,2 1,1 होता तो कहाँ होता, दोनों चीज देखना है, 1,1 और CC। तो बताओ कौन, बताओ। गौरी की आवाज साफ आ रही है, तो गौरी तो कनेक्टिविटी ठीक है। बताओ गौरी। तो यस सर, 1,1 और 1,2 और CC, so how can you prove that will be the CC disconnection and 1,2? सर 1,1 पे सर सेम कार्बन एटम पे होगा सर, 1,2 पे सर फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम पे डिसोसिएशन होगा सर बीच में। PH रिमूव हो रहा है सेकंड कार्बन पर,
यस सर सर पीएच सर यहाँ पर सर पीएच रिमूव हो रहा सेकंड कार्बन एटम सर, इस वजह से सर 1 2 सी डिस्कनेक्ट। और सीसी क्यों है? सर बिकॉज सर कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन हो रहा है। पीएच का कार्बन डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको एनालिसिस बोलेंगे, एनालिसिस कर लेना, फिर एनालिसिस को उसको सिंथेसाइज आपको कर लेना है, ये करना है काम आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट दीजिए। अब देखो यहाँ पर इसको क्या चाहिए था, यहाँ पर इसने क्या किया, R1 R2 और OH कर लिया इसने। अब GI करके क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप को इसने बना दिया हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से, ये कर दिया। और यहाँ पर भी 1 2 कर दिया, 1 1 ना करके 1 2 डिस्कनेक्शन कर दिया। तो ये 1 1 1 2 का कॉन्सेप्ट आप लोग को हमें लगता है क्लियर है। और 1 ग्रुप ये भी कार्बोनिल ग्रुप का हो गया, ये भी 1 1 हो गया, ठीक है। 1 1 डिस्कनेक्शन 1 2 हो गया। अब आइए, मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का है ये। अब देखिए यहाँ भी 1 2 हो गया, 1 और 2, ठीक है, सीसी हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने कल बताया था शायद, ठीक है, 1 2 कल बताया। ये देखो, कार्बोनिल कंपाउंड सिंथेसिस बाय द माइकल एडिसन। माइकल एडिसन में 1 3 सीसी। नदीम सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे हो? कौन सुन पा रहा है? यस सर। बस तुम सुन पा रहे हो और बकिया सर? सर मैं भी। यस सर। क्या नाम है आपका? साक्षी। हाँ, साक्षी। साक्षी बताओ। कार्बोनिल कंपाउंड सिंथेसिस आप माइकल एडिसन में 1 3 कैसे है और सीसी कैसे है? सर 1 3 क्योंकि थर्ड थर्ड कार्बन से वो अलग हो रहा है ना। थोड़ा तेज बोलो। सर तीसरे कार्बन से अलग हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है कार्बन की नंबरिंग कहाँ शुरू करोगी? ऑक्सीजन एटम से। ऑक्सीजन से 1 2 3, ठीक। R1 डिस्कनेक्ट हो जाएगा ठीक है, तो 1 3 हो गया। और कार्बन कार्बन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे R1 का कार्बन से डिस्कनेक्ट हो रहा है ना। गुड गुड। यस सर। और नीचे आओ, ये 1 3 कैसे है? जो सर इसको इसमें भी ऑक्सीजन एटम से इस बताओ, थर्ड इसका कार्बन। कंपाउंड को क्या पढ़ोगी तुम? क्या है? सर 3 एल्किल साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटोन। साइक्लोपेंटो। सर कीटोन ग्रुप लगा ना सर, इस क्या पढ़ोगे, फिर से पढ़ो। सर 3 एल्किल साइक्लोपेंटोनोन। पेंटोनियन, गुड। पेंटोनियन, पेंटोनोन, नोन बोलते हैं, NONE, ठीक। यस सर। 1 3 डिस्कनेक्शन करोगी तो क्या होगा? 3 पोजीशन कहाँ है? 3 पोजीशन सर कहाँ है? सर ऑक्सीजन एटम से सर आर की सर थर्ड पोजीशन है सर। आर सर डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर 1 3 सर सीसी डिस्कनेक्शन हो जाएगा सर, आर निकल जाएगा। डबल बॉन्ड कैसे आ गया? इसका साइक्लोपेंटोनोन बॉन्ड घुमा देंगे। नहीं सर पॉजिटिव चार्ज की वजह से सर डबल बॉन्ड आया। नहीं, किसके पॉजिटिव चार्ज से? सर जब आर अलग हुआ सर, आर नेगेटिव सर चला गया सर, वहां पर सर पॉजिटिव चार्ज आ गया सर, इस वजह से सर तो एक और डबल चाहिए, बॉन्ड आ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला हुआ सर एक कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना रिंग में। है? सर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है रिंग में, उसी का हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा और बताओ, खोल के बताओ उसको। सर रिंग में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड मूव करके डबल बॉन्ड बनाएगा। मूव नहीं करेगा हाइड्रोजन मैडम, रिमूव होगा कहाँ से? सर हाइड्रोजन सर remove जब होगा रिमूव होगा सर निगेटिव छोड़ के जाएगा सर, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये बताओ, मूव नहीं होगा हाइड्रोजन, रिमूव होगा उसकी जो दूसरी पोजीशन वहां से, तो डबल बॉन्ड के पूरा चीज हम पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक आप लोग को, तो दैट शुड बी ओपन की पूरा दिखना चाहिए ना हमको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी दिखेगा तो हो जाएगा। नहीं बताओगे तो समझ रहे हो तुम लोग, बताने में थोड़ी बहुत ट्रबल होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बताओ एनालिसिस इसका, ये कंपाउंड है Q13 है, CC है। साक्षी बताओ तुम, गौरी तो आज बहुत बताई। सर थर्ड कार्बन से डिस्कनेक्ट हो रहा है इसीलिए 1 3 है, और कार्बन कार्बन के बीच में हो रहा है इसीलिए सीसी है। ठीक है, ये इधर की तरफ भी 3 हो सकता था, इधर क्यों नहीं हो रहा है?
एक ये है ना 1 2 3 पर मेथिल भी लगा है ना। सर पहले वहाँ आगे का कार्बन कनेक्ट वो हमेशा काउंट होगा लॉन्ग फिर चेन, नीचे का। हमेशा लॉन्ग चेन लीजिए, कल मैं बताया भी था ना। जी सर। लॉन्ग चेन को सर लॉन्ग चेन लेंगे। पहले वो आगे का मेथिल लेंगे। फंक्शन ग्रुप केवल उस कार्बन से अटैच है, सो एंड ऑफ द चेन है। एनीवे ठीक है, फिर इसको सिंथेसाइज करना है। यहाँ आइए पीएच में। अब यहाँ दोनों कर सकता था कि नहीं कर सकता था? यस सर। यस दोनों सर। कर सकता है, दोनों का बनाएगा। ठीक है, चलो समझ रहे हो तुम लोग, जल्दी समझ गए। यहाँ भी 1 2 3 ठीक है, यहाँ भी अलग हो रहा है। अब देखो यहाँ पर टू ग्रुप डिस्कनेक्शन है 1 3 डाई फंक्शनल में। टू ग्रुप, टू ग्रुप मतलब क्या? डायरेक्ट ग्रुप जोड़े थे डिस्कनेक्शन सर। ऑफ दिस कंपाउंड इज पार्टिसिपेट टू ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल 1 एंड बीटा कार्बन 3। तो दोनों ग्रुप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं? हो रहे हैं दोनों। एक बार इधर, सर दोनों हो रहे। हाँ दोनों तरफ फंक्शन, एक तरफ इस तरफ से हो जाएगा 1 2 3 और एक तरफ इस तरफ से, तो ये दोनों ग्रुप का डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ भी हो सकता है, उसी का दिखा रहा है डिटेल। 2009 में आया है क्या है, तो कुछ लिखा हो ठीक से नहीं है। इसको डिस्कनेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर ये बना रहा है, इसकी सिंथेसिस कर रहा है। सिंथेसिस आपको देखना है। सिंथेसिस में देखिए ये अच्छा है, फिर ओटी निकल गया, फिर कंपाउंड बन गया। अब सिंपल है, तुम लोग कर लोगे। यहाँ देखो 1 3 डाया 1 2 3, ये कैसे हुआ 1 3? हुआ 1 3 की नहीं, कि 1 2 हुआ? ये कंपाउंड सर सर 1 2 लग रहा है सर। सर थर्ड पे सर पता नहीं। मुझे नहीं लग रहा 1 2 3 किधर से भी डिस्कनेक्ट करेगा तो 1 2 3 होगा। इसको देखना पड़ेगा। सर 2 और 3 के बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर 2 और 3 के बीच में हो रहा है। यस सर। ये कंपाउंड देखा जाता है और 1 3 1 2 3 2 3, ये तो ठीक है। 1 2 3 ये तो ठीक है डिस्कनेक्शन ना। कार्बनिक ग्रुप से 1 2 3 3 पर ले रहा 1 2 3, ये तो ठीक है। उसका कुछ गड़बड़ लगता है। 1 2 3 1 2 3 ठीक है। ये डिस्कनेक्शन नहीं है। 1 3 DIX लिख रहा है ना, 1 3 डायो। इसको डायो को मुझे देखना पड़ेगा। डायो वाला छोड़ दो तुम लोग। 1 3 डायो में 2 से 3 के पोजीशन में हो रहा है। 1 2 देख रहे हो, ये भी है उसी तरह। 1 3 डायो यस सर। और डाई, डायो नहीं है, डाई वो ऑक्सीजन की पोजीशन को बता रहा है। मैं इसको देख लूंगा, ठीक है, थोड़ी क्लियरिटी नहीं इसमें। द फुल एनालिसिस ऑफ द इनोन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड शुड बी एन एफजीआई फॉलोड बाय 1 3 डायो। तो जहाँ पर डिस है वहाँ पर डायो के लिए 2 पोजीशन पर कर रहा है। इसको मैं भी देख लेता हूँ। अल्फा बीटा हो गया, यहाँ CX हो गया। ठीक है, इसको रिकॉल कर लीजिए। इसको जो है आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना का मतलब ज़्यादा चीज़ नहीं करना। अगर 1 2, ये कौन अभी आ गया? ये पवन कुमार शर्मा कहाँ थे अभी तक? पवन, ऐसे नहीं पढ़ाई हो पाएगी भाई। उसमें 2 3 कंपाउंड देख लीजिएगा। उसमें जो कंपाउंड मैं बताया हूँ परफ्यूम का, पैरासीटामॉल का, और ये सब चीजें जितने भी कंपाउंड्स हैं आपका, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये CC डिस्कनेक्शन और एक कंपाउंड और आपका है
मेरी किताब कोई लेके चला गया, उसमें सब हाईलाइट मैंने किया था। एसिड क्लोराइड, चलो तब तक बताते रहो। साक्षी यस सर। बोलो, क्या क्या डिस्कनेक्शन में अभी तक पढ़ डाला तुमने? पढ़ डालिए, बहुत समय नहीं रह गया। यस सर। क्या क्या पढ़ा डिस्कनेक्शन में? एक सर एक सी करके एक्स बता। पढ़ा है, हम्म सी एक्स, सी सी। हम्म पहले CX में क्या पढ़ा? सर कार्बन, सर एक्स को रिमूव करते थे। हम्म और 1112, पढ़ा, सिर्फ 1 1 2 1 2 पढ़ा। 1112 एंड 13 है। यस सर। उसके बाद फिर सी सी पढ़ा है। CC में क्या क्या पढ़ा? सर कार्बन कार्बन से रिमूव होता था। कार्बन कार्बन को रिमूव करता है। और उसमें क्या क्या पढ़ा CC में? सर कार्बन कार्बन से डिस्कनेक्ट होता था। सर 1 1 CC डिस्कनेक्शन, 1 2 1 3 सर CC डिस्कनेक्शन। एक और है इसमें, 15 भी है। 1 5 15 अभी नहीं वाला बताया सर आपको आपने। रहेगा तो उसको मैं दे दूंगा, क्या नाम है जी सर। उसको, क्योंकि 15 वाला एक आध बार पूछा है ये। सर हम्म हमारी क्लासेस अभी ऑनलाइन ही होंगी। अब देखो कल किसा कैसा दिशा निर्देश, तुम क्या चाहती हो? घर में बैठ के तो पढ़ना चाह रही हो कि आना चाह रही हो, तुम बताओ। 13 डाई फंक्शन। जैसा जैसा सब कहें। हम्म वो क्योंकि जो सर अभी हॉस्टल वगैरह में नहीं रहने देंगे ना। सर अभी हॉस्टल वगैरह में नहीं रहने देंगे। हाँ तो ठीक है। इस समय हॉस्टल बंद है शायद। वो जो तुम लोग देख रहे थे ना, वो जो सर। DIO था ना, जी। सर यस सर। वो डाई फंक्शनल के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। जहाँ 13 ओके सर। डाई, वो डाई फंक्शनल है ना कि वो 112 है। तो वो 13 मतलब कि वो डाई फंक्शनल के लिए, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। सर एक बार एग्जांपल दिखा दीजिए। तो दिखा रहे हैं, जब वो हम काफी अब जिराक्स करेंगे, ये भेज देंगे तुम लोगों को अभी, ठीक है। तो जी जो भी सर। इस तरह से ओके सर। दो कार्बोनिल ग्रुप है, या एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, या दो कार्बोनिल ग्रुप है, तो उसको कह रहा है कि 1 2 3, तो 2 और 3 के पोजीशन में वो ब्रेक हो रहा है। लेकिन वो जो पर्पज है वो डाई फंक्शनल के लिए है, उसको वो कह रहा है कि बाई इनोन्स या डाई आयंस, तो न कि डिसकनेक्शन। जहां भी 1 1 3 वो लगा हुआ है DIO, मतलब वो डाई फंक्शनल के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। तो वो क्लियरिटी रही रहना चाहिए, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी आएगा। तो 1 3 डाया हमेशा दो दो फंक्शनल ग्रुप के लिए करेगा। और एक तुम लोगों का 1 है और डाई फंक्शन का होगा ये 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन 1 5 डाया। तो 1 5 डाया मतलब कि वो डिस्कनेक्शन 1 3 होगा या 1 2 होगा, लेकिन 1 3 डाया तो 1 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। 15 डाई, तो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस होगी ना, वो कहाँ गया तुम लोगों का, एक कंपाउंड दिखाओ तो। ये ठीक है। तो ये जो 1 3 यूज कर रहा है कि अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप से तुम नंबरिंग करोगी तो उसके तीसरे पोजीशन पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा। कहाँ होगा? सर सर तीसरे ग्रुप का सर तीसरे कार्बन एटम सर जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप होगा सर उसके बीच में करना, यानी कि सेकंड और थर्ड के। हाँ, वो मतलब उसका पर्पज है कि पहला फंक्शनल ग्रुप 1 पर होगा और दूसरा कहाँ होगा? थर्ड पर। थर्ड पर। देखो यहाँ 1 पर है, यहाँ थर्ड पर है, ठीक है। यहाँ भी 1 पर है, यहाँ पर थर्ड है, तो वो 1 और थर्ड के लिए इंडिकेशन। देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर थर्ड है, ठीक है। और पोजीशन ब्रेक करने के लिए वो जैसा भी इंडिकेशन करेगा वैसा हम ब्रेक कर लेंगे। और इसी तरह 1 5 भी होगा, तो 1 5 में होगा तो ये एक एक कार्बन पोजीशन पर, जैसे यहाँ पर है, कहाँ गया, तो ये जैसे यहाँ पर है 1 2 3 है, तो 3 के बाद एक और कार्बन होगा, फिर 5वें नंबर पर होगा। अगर तुम लोगों को दिख पा रहा है तो वो मतलब मैं कैमरा पर दिख पाएगा आप लोगों को? दिख रहा है तुम लोगों को?
उल्टा यस सर दिख दिख रहा रहा है। है। देखो किस पोजीशन पर है, एक कार्बोनिक ग्रुप से दूसरा कार्बोनिल काउंट करो, पांचवें पर है, यस सर सर फिफ्थ पे है। तो ये 1,5 हो गया। 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन में 1,5 डाई फंक्शनल कंपाउंड, तो इसको बोलेंगे डाई फंक्शनल कंपाउंड, यही तुम लोगों का बचा है, ठीक है। और इसमें भी जो भी सी एक डिस्कनेक्शन करेगा तो ये डाई फंक्शनल होगा, पर डिस्कनेक्शन जो होगा उसका पोजीशन पर 2 और 3 पोजीशन के बीच में होगा। 1 से 2 से अगर उधर से करोगी तो 1 2 3 4 में होगा, और इधर से करोगी तो 2 और 3 के बीच में। पर 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी डिस्कनेक्ट आइदर बाय अल्फा बीटा bond in a reverse Michael addition. All the previous question of control limit, so it should be well advised anyway. तो ये 1,5 वाला बचा है तुम लोगों को, तो 1,5 वाला हम जो है तुम लोगों को दे देंगे 1,5 डिस्कनेक्शन। और पोजीशन कहाँ से ब्रेक होगी 1,5 में, 2 और 3 पोजीशन में। कहाँ ब्रेक होगी? 2 और 3 पे। 2 और 3 पोजीशन में। तो दो फंक्शनल ग्रुप में दो चीजों को नोट डाउन कर लो, 1,5 डाई में, और इसमें फेनिल ग्रुप का एक बता देंगे और एक सिंपल बता देंगे। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है। अब ये तुम लोग पढ़ डालो, अब तुम लोगों का बता देंगे, अब तुम लोग एक लेक्चर में ही बता देंगे पूरा। अब तुम लोग हमको बताओ कि ये डिस्कनेक्शन हो गया और रिएजेंट वो सब पढ़ा दिया मैंने, और पेरिसाइक्लिक होगा, क्या बचा है तुम लोगों का? साक्षी, गौरी, यस सर। क्या बचा है तुम लोगों का इसमें? सर 1 मिनट सर। देख लो सिलेबस। सर सिर्फ सर 1,5 डिस्कनेक्शन सर बचा सर, ऑलमोस्ट सर कंप्लीट हो गया है। हाँ तो 1,5 हम करा देंगे, कल ही करा देंगे, कल तुम लोग संडे को नहीं, एक दिन को। ओके सर। तो मंडे हमारी क्लास है ना, कि ट्यूसडे? सर ट्यूसडे को है। सर ट्यूसडे। ट्यूसडे को हम करा देंगे उसको, ये आज ले भी जाएगा और इसको दे भी दूंगा मैं, ठीक है। तो ये मैं एक बार थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, इसमें हम लोग पहुँच गए हैं। खूब रिवीजन कर डालो, और फिर हम 1-2 दिन रिवीजन की भी क्लास ले लूँगा, तो उसमें हम लोग बैठ के कर लेंगे। हेलो सर। ये हेट्रोसाइक्लिक का तो कंप्लीट है तुम लोगों का चारों ना। यस सर। पेरीसाइक्लिक में साइक्लोएडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्माट्रोपी और चीलियोट्रॉपिक हुआ है कि नहीं? चीलियोट्रॉपिक अभी नहीं हुआ सर। सर अभी नहीं हुआ है। और वो हो गया, साइक्लो इलेक्ट्रोसाइक्लिक सिग्मा हो गया नहीं सर। है? पेरीसाइक्लिक में तो 4 ही है ना, साइक्लोएडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्माट्रोपिक एंड। सर अभी साइक्लो एडिशन और इलेक्ट्रो बस हुआ है सर। हाँ सर। इसमें सर अभी बाकी जो बचा हुआ है तो सर कह रहे थे कि करवा देंगे अभी जब नेक्स्ट क्लास होगी। साइक्लोएडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्माट्रोपिक तो सर कह रहे थे बता दिए हैं। ये सर इतना करा दिया, इसके आगे का बताना है सर। एक बताना है ना बस, चीलियोट्रॉपिक, उसमें 1-2 रिएक्शन है, ठीक है। यस सर। जी सर। फिर रीअरेंजमेंट वाला में सब हो गया, तुमको बोला था लोजेन पढ़ लेना, तुम लोग पढ़ लिए हो लोजेन? यस सर पढ़ लिए। अच्छा, रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ग्रिग्नार्ड हो गया, NaBH4 हो गया, NaLH4 हो गया, गिलमैन और ये लिथियम डाइमेथिल क्यूपेट बोथ आर सेम, ठीक है। और यस सर। ऑक्सीडाइजिंग में 1-2 पढ़ लेना। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में CC हो गया और CX हो गया, और इसमें 1,3 1,5 है, और 1,1 1,2 तो मैंने ऐसे ही बता दिया है, ठीक है। इसको पूरा रिपीट कर डालिए और ज्यादा थारोली पढ़िए उसको। पेरीसाइक्लिक में आप उसको क्या नाम है, हेट्रोसाइक्लिक में सारी की सिंथेसिस,
ठीक है, नेम से और किस कंपाउंड को लेके बनाते हैं उसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टी में, जैसे नाइट्रेशन हो गया, क्लोरेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, डिसल्डर रिएक्शन हो गया, ये सब को पूरा थारोली पढ़ डालो। समय हमने इसलिए बहुत पहले और फास्ट हम लोगों ने खत्म करने की कोशिश की। और इसमें जो है तो किस चैप्टर में दिक्कत कोई आ रही है, किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है? नोट्स वगैरह अगर नहीं हो तो आके ले जाओ। हाँ, आ सकते हो, विश्वविद्यालय लोग आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर एग्जाम सर 24 से सर स्टार्ट है। हाँ, बहुत ज्यादा बचा नहीं, 10 दिन बचा, पढ़ डालो तुम लोग, बहुत समय अभी है, रात दिन एक करो। क्या समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो उसको पढ़िए। कौन कौन है इस समय लाइन पर? ये पवन, प्राची, यस सर। क्या तैयारी हो गई है? सर पढ़ रहे हैं सर, सिंथेसिस पूरा पढ़ लिए सर, नेम रिएक्शंस भी तैयार कर ली सर ऑलमोस्ट, और पेरिसाइक्लिक भी सर दोनों कंप्लीट कर लिए भी सर को, बाकी जो पढ़ानी है वो भी थोड़ा बहुत देख रहे हैं, और ये भी डिस्कनेक्शन भी सर पढ़ लिया है। डिस्कनेक्शन में सिंथेसिस एनालिसिस दोनों देख रही हो ना? यस सर, यस सर। 3 तरह से देखना है, एक तो सिंपल सीसी है कि सीएक्स है कि 11 है कि 12 है कि 13 है, यस सर। तीसरा किस कंपाउंड से बनाना है। हाँ, यस सर। परफ्यूम है कि हाइड्रोस पैरासीटामॉल पैरासीटामोल। कंपाउंड क्या है, यस हाँ, सर। इस तरह से उसको देखना है। तो सर काफी ऐसे ही रिवीजन देख रहे करिए, हैं सर। तो एग्जाम में हो जी नहीं सर। पाएगा। हाँ, यस सर। राघवेंद्र, यस सर। कैसे पोजीशन है, क्या तैयारी चल रही है? यस सर, पढ़ रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक और रीअरेंजमेंट तैयार कर लिया है, और पेरिसाइक्लिक भी, इसमें साइक्लो एडिशन और इलेक्ट्रोसाइक्लिक पढ़ा है अभी। अब सर सिंथेसिस पढ़ेंगे आज से। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ डालिए, अब समय नहीं बहुत बचा है, लास्ट के लिए कोई चीज नहीं छोड़ी, नहीं तो फिर बहुत प्रेशर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, यस और सर। सब्जेक्ट में क्या पोजीशन है? किसमें सर? और पेपर में क्या हालत है, और पेपरों की? यस सर, चल रहा है सब में, थोड़ा थोड़ा, 1-2 यूनिट बची हैं और सर पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसमें 2 यूनिट बची है, तू कब पढ़ाएंगे? टीचर से कहो कि पढ़ाए, 2 यूनिट बची तो कब पढ़ोगे, तो कब तुम एग्जाम दोगे उसका? इसमें 2 यूनिट बची है। सर एक ही, एक आई थिंक बची है। सर एक ही यूनिट भी सर बची हुई है सर। सर यस सर, ऑलमोस्ट एक सर ही कोर्स है। कंप्लीट है। तो वो जो यस सर। बच्ची उन मैडम या जो भी सर लोग, उनसे कहिए कि हम लोग को फास्ट पढ़ाइए, ताकि हम लोग पहले पढ़ लें, संडे या छुट्टी टाइम में, ऑफ टाइम में, क्या समझे? यस सर। पढ़ डालो ना, इस वीक तुम लोग पढ़ डालो, अब अगले week के लिए मत छोड़ो कोई चीज। क्या समझ रहे हो? 22 तारीख तक तुम लोग पढ़ते ही रहोगे, 23-24 एग्जाम है, तुम लोग 20 तक खत्म करो, 2-2 क्लास लो उसकी। क्या समझ रहे हो? यस सर, बोलेंगे अभी। सारे टीचरों से बात करिए, और वो सब चीजों को, उसको आप कंप्लीट करो, बात के लिए नहीं छोड़िए आप लोग। क्या समझ रहे हैं? यस सर, यस। ये 101 में एनालिटिकल में पढ़ डाले तुम लोग सब है? एनालिटिकल टेक्निक पार्ट है में बेसिक फिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉन यस सर। माइक्रोस्कोपी टेक्निक, यस सर। यस सर, पढ़ लिया। इसमें भी सर एक ही यूनिट बची है आई थिंक। वो पढ़ लो, कब के लिए छोड़े हो यार? रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या कोर्स बचा है मेथोडोलॉजी में? सर कंप्यूटर एप्लीकेशन करवा रहे हैं सर, और साथ साथ काई स्क्वायर के न्यूमेरिकल्स भी सर चल रहे हैं ऑलमोस्ट सर, उसमें भी करवा दिया है सर ने। उसको कर डालिए, उसको बात के लिए नहीं रखिए। यस सर। और ये 4th पेपर के क्या हालत है फिजिकल में? सर फिजिकल का भी आज चैप्टर खत्म हो जाएगा सर, न्यू यूनिट शुरू हो जाएगी, बस लास्ट यूनिट ही सर आज स्टार्ट होनी है। तो उसको पढ़ डालो, मैंने तो कहा कि 2-2 क्लास लेके पढ़ाएं, क्या समझ रहे हो तुम लोग? यस सर। हाँ, लास्ट के लिए ना सर बचा अभी कहाँ? क्लास है मैम की सर अभी। हाँ, तो क्लास है तो उसको ले लीजिए, उसको लास्ट के लिए नहीं छोड़ो तुम लोग। हाँ, लास्ट यस के सर। लिए सब नहीं छोड़ना है। हाँ, तो उसमें हमारे में कोई है पूछना है तो हम आप लोग पूछ सकते हो, कोई क्वेरीज है कुछ है तो आप उसको पूछिए। और इसको कैसे पढ़ रहे हो, रिएक्शन रिएजेंट को कैसे पढ़ रहे हो आप लोग? बताओ किस फॉर्मेट में पढ़ रही हो? एक तो नेम रिएक्शन हो गया, एक तो नाम से पढ़ रही होगी। यस सर। सर रिएजेंट्स,
सर रिएजेंट, सर सिंथेसिस, सर फिर सर ने सर रिएजेंट्स पढ़ा है, सर वो पढ़ा है, सर रीअरेंजमेंट सर पढ़ चुके हैं। और उसको कंपाउंड वाइज पूछ रहे हो ना कि कीटोनिक ग्रुप रिएक्ट विद दिस वन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इस तरह से पढ़ो। जैसे यस सर। कीटोमाइड बन रहा तो वो पढ़ो, है ना। कीटोएंजाइम से क्या बन रहा, तो इस तरह के सवाल बनते हैं। क्या प्रोडक्ट बने में, रिएक्टेंट भी आपको याद होना चाहिए और प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो तीनों तरह से पढ़िए। ये लेंगे तो ये रिएक्शन होगा तो ये बनेगा, और नेम रिएक्शन से क्या होगा, तो जो लैंग्वेज में लिखवाया हो ना, क्या समझ रहे हो। यस सर लिखवाइए। लैंग्वेज को भी पढ़िएगा, नहीं तो लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तो उसी से पूछा जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सर जी सर। कौन पेपर में तुम लोगों को डिफिकल्टी हो रही है, कौन पेपर तुम लोगों को कठिन लग रहा है चारों में अभी के लिए। बताओ, कोई दिक्कत नहीं, हमसे पर्सनली बता सकते हो किसमें डिफिकल्टीज हो रही है, किसमें क्या हो रहा है। उसको मैं कैसे पढ़वाऊंगा ना, किसमें ट्रबल हो रही है। नो सर सब में सर ठीक चल रहा है, सर समझ में आ रहा है। अच्छा, तो सबका मिड हो गया ना, मिड सेमेस्टर एग्जाम हुआ ना सबका, यस सर। और क्विज सबका एक एक ठो, यस सर हो गया है। सबका क्विज हो गया है। यस सर। तुम लोग हमारा एक आध क्विज देना चाहोगे तो बताना, मैं एक आध क्विज ले लूंगा, ठीक है। तो ओके उसकी सर। तैयारी करो तो एक क्विज ले लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कुछ थोड़े मार्क्स और तो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा तैयार कर लो, तो हम 24 से पहले एक आध क्विज ले लेंगे, ठीक है। जी सर। तो उससे क्या होगा, थोड़ी तैयारी भी हो जाएगी, और जो क्विज थोड़ा ठीक नहीं हुआ तो उसका क्विजेज भी हो जाएगा। क्या समझ रहे हो। यस सर। तो उसको भी थोड़ा सा देखना है, एक क्विज भी हो जाए और उसका तैयारी भी हो जाए उसकी। तो पढ़ डालिए, फिजिकल में भी न्यूमेरिकल वगैरह होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी में होता है, ऑर्गेनिक में तो ठीक ठाक नंबर मिलता है। ऑर्गेनिक में तो आप रिएक्शन सही करोगे तो आपको मिल जाएगा, रिएक्शन नहीं सही करोगे तो नहीं मिलेगा। तो दैट शुड बी प्रॉपर वे, तो कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आपको क्या करना है। जी कोई सर। दिक्कत हो जाएगी तो आप हमें फ़ोन कर लो, या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर कर दो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। जी सर। या फिर आप लोग प्लान कर लोगे कि अलग से क्लास, तो अलग से हाफ टाइम में कोई क्लास शाम को या ऐसे लगा के उसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको आप थारोली पढ़िए, और जो भी क्लासेज आपको लग रहा है कि 1 यूनिट बचा है तो 1 यूनिट ज़्यादा हो गया, 1 यूनिट नहीं बचना चाहिए। अभी यूनिट्स में कह दो मैडम लोगों से या जो भी सर लोग हैं कि 2-2 क्लास लगाए, क्या समझ रहे हो। यस सर। 2-3 दिन के अंदर डबल डबल क्लास पढ़ा देंगे, तभी तो तुम बाद में पढ़ोगे। अभी जब पढ़ाते रहेंगे तो तुम क्या पढ़ पाओगे, बताओ। यस सर। यस। उसको आप पढ़ डालिए, उसको नहीं, लास्ट के लिए नहीं रखिए आप कोई चीज कि आप लास्ट के लिए, लास्ट मोमेंट में तुम खुद पढ़ोगे कि खुद उसको समझोगे कि तुम क्या करोगे, बताओ। और रिएक्शंस को, हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शंस को कई बार प्रैक्टिस करिए, कि पालनूर है कि हिजेनबर्ग है कि क्या है कि हेंसबर्ग है, उसको कई बार, यूरान को, थायोफिन को, और सबको कई बार लिख डालो। रिएक्शन को कई बार लिखिए, कई बार प्रिपेयर करिए, ताकि नहीं तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं। यस सर। तो वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर वे में नहीं पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। राघवेंद्र। यस सर। राघवेंद्र, क्या तैयारी है तुम्हारी। सर कर रहे हैं धीरे धीरे से। धीरे धीरे, अब कहाँ समय बचा है भाई। यस सर, 10 दिन बचे हैं। 10 दिन तो बहुत कम समय होता है। जी सर। ये देखिए कि क्या पढ़े, ये मत देखिए, देखिए क्या नहीं आ रहा है अभी, और कोर्स को फिनिश कराइए डबल क्लास ले लेके। क्या समझ रहे हैं। यस सर। बोलो सर लोगों से कि सर 24 तक पढ़ाते रहेंगे तो हम लोग कब उसको रिवीजन करेंगे। क्या समझ रहे हैं। जी सर। बिफोर आप उसको देखिए, बिफोर तैयारी करिए, लास्ट के लिए नहीं छोड़ो कोई चीज। मुझे ये सब नहीं पसंद है लास्ट के लिए। पवन, हेलो। क्या तैयारी हुई तुम्हारी। पवन,
सर माइक थोड़ा गड़बड़ है सर, इस वजह से नहीं आवाज, हैं? माइक सगर गड़बड़ है थोड़ा सा, इस वजह से आवाज क्लियर नहीं जा रही होगी। अरे बोलिए आप क्या तैयारी हुई, सुन पा रहा हूँ। सर हेट्रोसाइक्लिक, चलिए आकांक्षा, यस सर। क्या तैयारी हो गई कंप्लीट लगभग? सर नो, अभी कंप्लीट तो नहीं हुई है सर, बस चल रही है। चलने से नहीं होगा, कंप्लीट करिए, यस फास्ट सर। करिए, समय दो, यस रात सर। पढ़ो। फिर फर्स्ट सेमेस्टर नहीं नंबर खींचेगा तो फिर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर नहीं होता, फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर वीक हो जाएगा, फिर लास्ट के लिए फिर एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा, क्या समझी? यस सर। उसको कंप्लीट करो। यस ये नहीं सर। होता है लास्ट के लिए छोड़े हो, और आप लोग जो है लास्ट के लिए सब छोड़े हो। सर अभी मैं 1 बजे के अप्रॉक्स आपसे नोट्स आके ले लेते हैं, ये सर रोज आपसे बोल देते हैं हम आएंगे आएंगे, कोई आता है नहीं, तो मैं आ जाऊंगी आज लेने नोट्स। तुम आ जाना, हमें फोन कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। आप मतलब किस टाइम फ्री होते हैं सर, 1 बजे के बाद? हम फ्री तो कभी नहीं है, तुम अपना हमसे बात कर लेना, पीएचडी का टेस्ट का एग्जाम भी है, दुनिया भर के काम में, तुम रिंग करना, हम अटेंड कर लेंगे तुमको। ठीक है सर, मैं 1 बजे आ जाऊंगी। आ जाना, तुम आके ले लेना, ठीक है? ठीक है सर। वाइफ वाला भी नोट ले लेना तुम, ठीक है? ले लेना, जो मांगेगा उसको शेयर कर लेना, ठीक है? ठीक है सर, ग्रुप में भेज देंगे सबको। हाँ डाल देना, वो आके ले लो, ये सब आते होते नहीं, जो आए 1.5 वाला भी ले लेना, 1.5 डाई फंक्शनल वाला, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर तुम लोग पढ़ लो, और उसको जो है उसको बंद कर दिए, ठीक है? ओके सर, ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। थैंक यू पढ़ सर।